हेलो गाइस, आज मैं बात करूंगा मल्टीप्लिकेशन के फोर्थ मेथड वो है निखिलम। इन तीन की बात मैं कर चुका हूँ पहले। अब डिस्कस करेंगे निखिलम को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। ये एक ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स में है, एक न्यू इम्प्रूवमेंट, एक एडिकेन और निखिलम अक्सर इनसे हो जाता है हमारा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसके वैरायटी है, अलग अलग इसके मल्टीपल एप्लीकेशन हैं इसकी। आप इसको अलग अलग तरह के केस में अप्लाई कर सकते हो, कहीं पे सिंपल तरीके से, कहीं पे थोड़ा सा हल्का सा चेंज करके। तो मैं ज़्यादातर ट्रीटमेंट नहीं जाऊँगा, फिर सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है उसी को कराना पसंद करूँगा मैं। इससे पहले कुछ टर्म्स हैं जिनको आपको पता होना चाहिए, जो यूज़ करूँगा मैं। पहला, आधार मीन्स बेस। आधार मीन्स 10, 100, 1000, 10,000, इसे कहेंगे आधार। ओके, 10, 100, 1000 एंड सो ऑन। मीन्स 10 की पावर n, 10 की पावर n की फॉर्म में कुछ भी होगा वो मेरा आधार है, वेयर n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। ओके, फिर जैसे मेरे पास कोई नंबर है, लेट्स से 9, ये किसके पास है? ये 10 के पास है, ये 100 के। और दूसरी बात है कि आप 10 कहोगे, है ना? तो 9 का आधार क्या है? 10। अगर मैं कहूँ 89, अभी किसके पास है? 100 के, तो इसका आधार 100। अगर मैं कर दूँ 889, तब ये 1000 के पास होगा, तो इसका आधार 1000। तो आधार होता है कि कोई नंबर किसके पास है, 10, 100 ये, और आधार में से ये होगा जिसके लास्ट में 0 हो और स्टार्टिंग में 1। एक वर्ड और आता है इसमें, जिसे कहते हैं उपाधार। उसका यूज इस वाले मेथड में होगा, निखिलम प्लस अनुरूपीण। इसके बाद में एक दूसरा जो वर्ड है जो दोनों में कॉमन है, वो है विचलन मीन्स डेविएशन। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ मैं। आपके पास है नंबर 9, ओके, इसका आधार क्या है? 10। इसका आधार है 10। ये 10 से छोटा है, ये बड़ा है, और बेस बात है 10 से छोटा है ना? तो उसका आप इसमें लेंगे नेगेटिव है ये, क्योंकि आधार से छोटा तो नेगेटिव। और कितना कम है ये? 1 स्टेप, है ना? तो इसका विचलन -1। ओके, ऐसे ही अगर मैं कहा 89, तो 89 का विचलन क्या होगा? -11। ओके, अगर मैं कहूँ 12 का आधार कौन है? 10, तो इसका विचलन +2। अगर 102 ये कहा, तो इसका विचलन +02, 2 नहीं। जब भी आप विचलन लिखोगे तो जितने अंक आधार में होते हैं उतने ही अंक विचलन में होने चाहिए। ये छोटा सा रूल है, हालांकि इससे ज़्यादा फर्क पड़ता तो है नहीं कोएफिशिएंट में, बट पता होना चाहिए बात को। और हम जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे वो सब आधार और विचलन की बेस पे होगी, और काफ़ी इजीली हो जाती है इसकी हेल्प से। तो देखते हैं इसको, वैसे देख देता हूँ। तो अगर आपके पास दो नंबर ऐसे हैं जो एक कॉमन बेस, एक कॉमन आधार हो जिसके पास हो, लाइक जैसे आपने आधार लिया 1000, या चलो 1000 लेता हूँ, इसके पास के कोई दो नंबर, ओके, मान लीजिए 1008 और 1007, ओके, दोनों आधार के पास हैं, आसपास को भले ना हो पर आधार के पास हैं। आपको इनकी मल्टीप्लाई करनी है। इसकी तो कैसे करेंगे? तो मल्टीप्लाई करते हैं इसकी। देखिए इसका विचलन क्या है? +008, और उसका विचलन
+007। तो पहले लिखेंगे इसका राइट हैंड साइड, आप कुछ भी सकते हो, राइट या लेफ्ट, मैं राइट साइड पसंद करूँगा। तो सिंपली जो विचलन है उनकी मल्टीप्लाई कीजिए, 7 × 8 56, तो 56। यहाँ पे ध्यान रखना है निखिलम में, इन दोनों की सूत्र मेथड में, कि जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने ज़ीरो आपके बेस में है, आधार में है, उतने ही ज़ीरो राइट हैंड साइड में होना चाहिए। यहाँ पे 3 जीरो हैं तो इसमें भी राइट में 3 जीरो, 3 अंक होने चाहिए। तो 1 2 3 3 अंक। ओके, ये आपका आ गया राइट साइड। फिर आप इसको इन, या तो इसको इसमें ऐड कर दीजिए या फिर इसको इसमें ऐड कर दीजिए। मीन्स पहले नंबर में दूसरे का विचलन या दूसरे में पहले का विचलन। तो इसको आप ऐड कीजिए, 8 + 7 15, तो 1015। इट इज द आंसर। एक और एग्जाम्पल के साथ पूछा अच्छे समझ में आए, जैसे 10 10 12 10 1 1। ओके, तो देखिए ये दोनों एक कॉमन बेस के पास हैं, 1000 के पास। इसका विचलन +12 और इसका +11। तो पहले किस में मल्टीप्लाई, ये +12 और ये +11, 0 0। ओके, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, वो जाएगा 132। ये आएगा राइट हैंड साइड, और लेफ्ट के लिए या तो इसको इसमें ऐड कर दीजिए या इसको इसमें। ओके, तो 12 + 11, ये 3 2 0 1, ये आपका आंसर। डेट्स इट। ऐसे ही आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। अब जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं एक 996,994 एग्जाम्पल में पहले चुका हूँ, पर यहाँ पे बता सकता है क्योंकि ये दोनों नंबर 1000 के पास है। जरूरी नहीं 1000 को कुछ बोल सकता है, 100 ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बेस 1000 है इसका, तो इसका डेविएशन क्या है, -004 और इसका -006। मल्टीप्लाई कीजिए दोनों की, 24, तो 24 और 0, क्योंकि 3 जीरो होने चाहिए 1000 में। ओके, फिर इसको इसमें जोड़िए या इसको इसमें। अब ध्यान दीजिए ये कैसा है, नेगेटिव, तो प्लस माइनस हो जाता है, फिर जाएगा 990। ओके, क्योंकि नेगेटिव है। ओके, इसी तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, लाइक 9791। ओके, इसका डेविएशन -03, इसका -09। ओके, मल्टीप्लाई कीजिए दोनों की, 27, इसका बेस 100 है, तो 2 डिजिट्स आ रही है, सही है। फिर इसका तो उसको इसमें कर दीजिए, फिर इसको ऐड कीजिए। पर ध्यान दीजिए यहाँ पे दोनों नेगेटिव है, ये नेगेटिव, तो जब उसको आप करेंगे तो माइनस जाएगा अपने आप ही वो। तो ऐसे आप करते हैं 91 - 3, तो 88, तो इसका आंसर ये। ओके, अब आप ये चीज़ सोच रहे होंगे कि क्या होगा अगर कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव हो, तो वो थोड़ा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये ज़्यादा टफ होता है वो है। तो एक स्पेशल केस इसका, कि अगर ऐसा हो कि आपका एक विचलन पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो, तब कैसे किया जाएगा। तो अब थर्ड केस, अगर आपके पास एक विचलन पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तब उसको कैसे करेंगे आप। एक एग्जाम्पल क्या समझते हैं से, मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 98 और ये 102 ले लेता हूँ। इन दोनों का कॉमन बेस क्या है, 100, तो इसका डेविएशन -02 और इसका +02। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करते हो इन दोनों की, तो ये रहेगा -4। ओके, अब -4 का आप कैसे लिखोगे, तो वैदिक अर्थमेटिक्स के लिए एक अलग से ऐसा चैप्टर होता है, विनकुलम ऋणांक, तो उसमें इसी के बारे में पूरा होता है, पर मैं उसको शॉर्ट में कराना पसंद करूँगा। तो वैदिक गणित में
अगर कोई नंबर पर नेगेटिव है उसको ऐसे लिखते हैं कि ये 4 है, अंक कितने होने चाहिए, 2 अंक, क्योंकि आधार 100 है, उसमें 2 जीरो है, तो हमें 2 अंक होने चाहिए, तो 4 और 0 बटे कैसा नेगेटिव, तो नेगेटिव को लिखते हैं ऊपर 12 आगे, ये बिल्कुल हम 4। ओके, इस तरह से आगे नेगेटिव में लिखते हैं, नेगेटिव ऊपर। फिर अगर सिंपल करते हैं इसको आगे कि ये अगर इसमें हमने किया तो +2 कर दीजिए, ये -2 आएगा यहाँ पे 100। ओके, अब दिक्कत क्या है, हमें इसको दूर करना है। तो अगर वैसे तो वैदिक गणित में तो खैर कोई मतलब ये भी ठीक है वैदिक गणित में, तो पर इसको सिंपलीफाई, सिंपल जो मैथमेटिक्स है उसमें आप कैसे करोगे इसको, तो ऋणांक जो होता है आपका, नेगेटिव जो होता है, उसको दूर करने का तरीका ये है कि इससे पहले वाले जो डिजिट उसको 1 कम कर दीजिए। ओके, और उसको जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो अप्रोप्रिएट नंबर हो, 10, 100, 1000, ये एक नंबर का है, इसमें क्या है, एक डिजिट। ओके, 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, जानते हैं आप सभी, है ना, 0 इज नेदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। तो ये 4 है, सिर्फ ये है नेगेटिव, 4 में एक ही अंक है, तो एक अंक वाला कोई नंबर 10 होगा। और यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ये होता कि 4 2, मान लीजिए यहाँ पे 4 नेगेटिव 2 नेगेटिव, है ना, ऐसा होता तो 100 लेता 100। इस तरह से यहाँ पे 4 है, तो इसको आप 10 में माइनस कर दीजिए, तो 4 10 - 4 6, और जो बाकी को जो साइड में जो नंबर है उसको 1 कम, इसको 1 कम करेंगे आप तो 9 9 9। ये आंसर आपको शायद थोड़ा अजीब लगा होगा कि क्या हुआ ये, इसको मैं 2-3 सिंपल एग्जाम्पल देके थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप एक एग्जाम्पल लीजिए, 9 9 4 × 1 0 0 5, ये दोनों नंबर 1000 के पास हैं, इसका बेस -006 और इसका +005। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों की, तो ये -30 देगा। ओके, तो 0 तो नेगेटिव होता नहीं है, तो 0 छोड़ दीजिए ऐसे, फिर 30 नेगेटिव, यहाँ पे बेस में 3 डिजिट, क्योंकि आपका बेस आपका 1000 है, तो यहाँ पे 3 डिजिट होंगे, तो 1 2 3। ओके, और सिंपल प्रोसेस, या तो इसमें 4 ऐड कर दीजिए, या इसमें 6 माइनस कर दीजिए, तो ये 9 9 9। ओके, इसको रखें सिंपलीफाई, तो ये 0 तो सेम रहेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, साइड वाले को 1 कम, तो 0 तो 1 कम हुआ नहीं, 90 है, 90 में से 1 कम 89 89 और 9 और 9, और ये वाला 0 यहाँ पे, और जो 3 है वाला 3 ये यहाँ पे, आप इसको 10 में माइनस करेंगे तो 10 - 3 7, तो आपका आंसर 998970, इट विल बी दी आंसर। इसी तरह से एक और एग्जांपल, इसमें मैं ट्राई करता हूँ कि आपके जो नेगेटिव नंबर आए वो 2 नेगेटिव आए, 9 9 4 और 1 0 1 1। ओके, इसका बेस -006 और उसका +011। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -6 6। ओके, और यहाँ पे 1 0 लगाएंगे आप, क्योंकि इसमें इसका बेस 1000 है, तो 1 0, और इसमें या तो +11 ये -6, आपकी मर्जी, अपना पसंद करें। तो अगर आप करते हैं इसको तो ये आएगा 1015, सॉरी 1005। फिर इस करते हैं सिंप्लीफाई, तो यहाँ पे देखिए कितने डिजिट हैं, 2, तो 2 0 वाला बेस क्या होता है 100, तो इसको 100 से माइनस कर दिए, कोई बड़ी बात नहीं है, तो 10 - 6 3, फिर 10 - 6 4,
और 6 और उसको 1 कम, तो ये 94001। इट इज़ द आंसर 1004934। आप कुछ क्वेश्चन से प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये टेक्निक काफ़ी यूज़फुल लगेगी। कुछ प्रैक्टिस के बाद प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स and your students and teachers, and thanks for watching.